तो सबसे पहले एक सवाल, क्या आप वाकई जानते हैं कि आपकी खुशी किस पर निर्भर करती है? ज्यादातर लोग सोचते हैं अगर मुझे वह नौकरी मिल जाए, अगर मेरी इनकम थोड़ी और बढ़ जाए, अगर लोग मेरी कद्र करें तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में नहीं, वो तुम्हारे सोचने और प्रतिक्रिया देने के तरीके में है। इसीलिए स्टोइक सोच पूछती है, क्या आप उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, या फिर आपने ध्यान दिया है उस शक्ति पर जो आपके अंदर छिपी है, खुद पर नियंत्रण रखने की, शांत रहने की और हर परिस्थिति में स्थिर बने रहने की? क्योंकि यही है असली आजादी, जब बाहर की दुनिया चाहे जैसे बदले लेकिन अंदर की दुनिया में आप अडिग रहे। आइए इस सफर में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं स्टोइक दर्शन के वो 3 मूल स्तंभ जो हमें एक शांत, संतुलित और सार्थक जीवन जीने की राह दिखाते हैं। स्टोइक दर्शन, खुशी, रिश्तों और जिंदगी का असली रहस्य। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जिनके पास सब कुछ होता है, बड़ा घर, शानदार गाड़ी, ऊंची नौकरी और ढेर सारा पैसा, फिर भी उनके चेहरे पर वह सुकून नहीं दिखता जिसकी हर कोई तलाश करता है। उनके पास सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन सा रहता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ना तो ज्यादा पैसा होता है, ना कोई बड़ा नाम या पहचान, फिर भी उनकी आंखों में एक चमक होती है, दिल में गहरा संतोष और उनके रिश्तों में एक अलग ही मिठास होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सब किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी हुई है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्राचीन दर्शन की जो न सिर्फ जीने का सही तरीका सिखाता है, बल्कि आज की तेज रफ्तार और तनाव से भरी जिंदगी में भी एक ठोस आधार देता है। स्टोइक दर्शन यह वही सोच है जिसे हजारों साल पहले रोम के महान दार्शनिकों ने जन्म दिया था और आज भी यह उतनी ही शक्तिशाली और प्रासंगिक बनी हुई है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह बस कुछ पुरानी किताबों की बातें हैं जो आज के द्वार में काम की नहीं, तो रुकिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे स्टोइक सिद्धांत आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह दर्शन सिर्फ रिश्तों को बेहतर बनाने की बात नहीं करता, यह बात करता है उस आंतरिक ताकत को जगाने की जो हर चुनौती को एक अवसर में बदल देती है। यह सिखाता है अपने मन को इतना मजबूत बनाना कि चाहे बाहर की दुनिया में कितना भी तूफान क्यों ना आए, आप अपनी राह पर अडिग रह सकें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपका दिल से स्वागत है, और अगर आप हमारे पुराने दोस्त हैं जो हर बार कुछ नया सीखने आते हैं, तो अभी वही सही वक्त है जब आप सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। यह चैनल उन लोगों के लिए है जो जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं बल्कि उसे समझना और गहराई से महसूस करना चाहते हैं, जो मानते हैं कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे सोचने के तरीके में छुपी होती है। तो आइए इस वीडियो को लाइक कीजिए और उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए जो जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना चाहते हैं। और हां, कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आप स्टोइक दर्शन से कितने वाकिफ हैं और आज इस वीडियो से क्या नया सीखने की उम्मीद रखते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि स्टोइक दर्शन हमें खुशी, रिश्तों और जिंदगी के बारे में क्या सिखाता है। स्टोइक दर्शन क्या है? आइए सबसे पहले इसे समझते हैं। स्टोइक दर्शन की शुरुआत लगभग 300 ईसा पूर्व यूनान में जीनो नामक दार्शनिक ने की थी। समय के साथ यह दर्शन रोम के महान विचारकों जैसे मार्कस ऑरेलियस सेनेका और एपिक्टेटस द्वारा और भी समृद्ध हुआ। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति में कैसे शांति, संतुलन और आत्मनियंत्रण बनाए रखा जाए। इसका मूल आधार यह है कि जीवन में 2 तरह की चीजें होती हैं, एक जो हमारे नियंत्रण में है और दूसरी जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। हमारे नियंत्रण में है हमारे विचार, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे निर्णय और हमारा नजरिया, और हमारे नियंत्रण से बाहर हैं दूसरों के विचार, उनका व्यवहार, मौसम या दुनिया की घटनाएं। स्टोइक दर्शन का मूल मंत्र है अपनी ऊर्जा सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगाओ जिन्हें तुम बदल सकते हो, बाकी सबको वैसा ही स्वीकार करो जैसा वो है। यह सुनने में आसान लगता है, पर जीवन में इसे अपनाना एक कला है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति आपको उतना महत्व नहीं देता। आप बार बार यह सोचकर व्याकुल रहते हैं
कि वह आपको क्यों नहीं समझता, या आप क्या करें कि वह आपको पसंद करने लगे। स्टोइक दर्शन कहता है कि आप उस व्यक्ति की सोच को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह जरूर तय कर सकते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। क्या आप उसकी बेरुखी को अपनी आत्म मूल्य का आधार बनाएं, या आप खुद को इतना सशक्त बनाएं कि उसका व्यवहार आपके सुकून को प्रभावित ना कर सके। आत्मनियंत्रण यही है स्टोइक दर्शन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पाठ। अब बात करते हैं स्टोइक दर्शन के उस सिद्धांत की जिसे मार्कस ऑरेलियस जैसे सम्राट दार्शनिक ने अपनी पुस्तक मेडिटेशंस में विस्तार से बताया। उन्होंने लिखा, तुम्हारे पास अपने मन पर पूरी ताकत है। बाहरी चीजें तब तक तुम्हें परेशान नहीं कर सकती जब तक तुम उन्हें यह ताकत नहीं देते। इसका अर्थ है चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां हो आएं, चाहे लोग आपके साथ अच्छा करें या बुरा, आपके पास यह ताकत है कि आप अपने मन को शांत और संतुलित बनाए रखें। रिश्तों में आत्मनियंत्रण का अर्थ है कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम ना बने। मान लीजिए कोई व्यक्ति बातचीत में कुछ ऐसा कह देता है जो आपको चुभता है। आपका मन कहता है तुरंत तीखा जवाब दो, लेकिन स्टोइक सोच कहती है रुको, एक गहरी सांस लो, सोचो क्या जवाब देना जरूरी है, क्या यह तुम्हारे मूल्यों को दर्शाता है। कई बार मौन रह जाना, कोई प्रतिक्रिया ना देना ही सबसे सशक्त उत्तर होता है। आत्मनियंत्रण का एक और पहलू है जरूरतमंद ना होना। आज की दुनिया में हम बार बार दूसरों से मान्यता, तारीफ और ध्यान चाहते हैं, लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है तुम्हारी कीमत तुम्हारे भीतर है। तुम पहले से ही पूर्ण हो, कोई तुम्हें सराहे या नहीं, तुम वही हो। जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो आपके शब्दों और व्यवहार में गजब का आत्मविश्वास और शांति झलकती है। लोग इसे अनुभव करते हैं, वे आपके पास रहना चाहते हैं क्योंकि आप किसी पर निर्भर नहीं हैं। आप एक मजबूत नियम के पेड़ की तरह होते हैं जिस पर लोग छांव की उम्मीद कर सकते हैं। एक कहानी सुनिए। एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड के बर्ताव से परेशान था। वह हर छोटी बात पर उसे मैसेज करता, उसकी तारीफ करता, लेकिन बदले में उसे ठंडा और बेरुख रवैया मिलता। उसने एक अनुभवी स्टोइक गुरु से सलाह ली। गुरु ने कहा तू उसे बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तू सिर्फ अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने उसे कहा अगले एक हफ्ते तक सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे, ना तो उसे मैसेज कर ना उसकी तारीफ, लेकिन जब भी बात हो शांति और आत्मविश्वास के साथ बात कर। युवक ने ऐसा ही किया। शुरुआत में उसे लगा जैसे वह कुछ खो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर शांति और संतुलन आने लगा। और आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी गर्लफ्रेंड ने खुद उससे बातचीत शुरू की। उसे उसका बदला हुआ आत्मविश्वास पसंद आया। यही है आत्मनियंत्रण की शक्ति। जब आप खुद को नियंत्रित करते हैं तो आप बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। उदासीनता की ताकत कम में ज्यादा का जादू शरण गुरुजी ने आत्मनियंत्रण की ताकत को समझाया, और अब वे स्टोइक दर्शन के एक और अनमोल सिद्धांत की ओर बढ़े। उन्होंने युवक से कहा बेटा, अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो सुनने में थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो यह तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है। यह है उदासीनता की ताकत। उदासीनता, जी हां दोस्तों, यह शब्द शायद आपको भ्रम में डाल दे। आप सोच सकते हैं कि इसका मतलब है बेरुखी, ठंडापन या दूसरों की भावनाओं से दूरी बनाना, लेकिन स्टोइक दर्शन में इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। यह है अपने ध्यान को समझदारी से इस्तेमाल करने की कला। यह है अपने मन को इतना मजबूत बना लेना कि तुम्हारी खुशी किसी और की प्रतिक्रिया पर निर्भर ना हो। यह ताकत तुम्हें न सिर्फ रिश्तों में बेहतर बनाती है, बल्कि तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति और आत्मविश्वास भी भर देती है। आज की दुनिया में हम सब एक ध्यान की जंग में फंसे हैं। सोशल मीडिया, मैसेज, नोटिफिकेशंस, हर चीज हमें चिल्ला चिल्ला कर कहती है मुझे देखो, मुझे जवाब दो। हमारा दिमाग हर पल किसी की तारीफ, किसी के रिएक्शन का इंतजार करता है। अगर कोई हमें तुरंत जवाब नहीं देता तो हम बेचैन हो जाते हैं। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वह मुझसे नाराज है? यह सवाल हमें अंदर से खोखला करने लगते हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है रुक जाओ, तुम्हारा ध्यान एक अनमोल खजाना है। इसे हर किसी पर बर्बाद मत करो, इसे वहीं लगाओ जहां यह सच में मायने रखता हो। उदासीनता का मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों की परवाह करना छोड़ दो। इसका मतलब है कि तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने ध्यान का इस्तेमाल सोच समझ करो।
एक उदाहरण लो, मान लो तुम किसी से चैट कर रहे हो। अगर तुम हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, हर बात पर तारीफ करते हो, तो सामने वाले को यह महसूस होता है कि तुम्हारा पूरा फोकस उसी पर है। लेकिन अगर तुम अपनी रफ्तार से जवाब देते हो, अपनी बाकी जिंदगी को भी उतना ही महत्व देते हो, तो तुम एक अलग संदेश भेजते हो। मेरा समय कीमती है, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन मेरी खुशी तुम पर निर्भर नहीं है। और यकीन मानो, लोग इसे नोटिस करते हैं, वे तुम्हारी कद्र करने लगते हैं। तुम उनके लिए एक रहस्य बन जाते हो जिसे वे समझना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, स्टोइक उदासीनता कोई मैनिपुलेशन का खेल नहीं है। यह किसी को जानबूझकर इग्नोर करने की चाल नहीं है। यह है अपने भीतर की ताकत को पहचानने का सफर, यह समझने का नजरिया कि तुम्हारी कीमत किसी और की राय से तय नहीं होती। सेनेका, एक महान स्टोइक दार्शनिक, ने कहा था, वह इंसान ही आजाद है जो अपने मन का मालिक है। जब तुम उदासीनता को अपनाते हो तो तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो। तुम तय करते हो कि तुम्हारी शांति को क्या प्रभावित करेगा और क्या नहीं। रिश्तों में इसका मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों से दूरी बना लो, बल्कि यह है कि तुम उन्हें वह जगह दो जो वे डर्व करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी दुनिया का केंद्र मत बनाओ। एक और उदाहरण देखो, अगर तुम किसी को डेट कर रहे हो और हर बार उनके प्लान्स के लिए हां कह देते हो, हर बार अपनी प्राथमिकता बदल लेते हो, तो तुम अनजाने में अपनी ही कीमत कम कर देते हो। लेकिन अगर तुम कहते हो, मुझे तुम्हारा प्लान अच्छा लगा, लेकिन इस बार मैं बिजी हूं, अगली बार चलते हैं, तो यह एक बिल्कुल अलग संदेश है। तुम दिखाते हो कि तुम्हें अपनी जिंदगी की वैल्यू है और यही चीज तुम्हें आकर्षक बनाती है। लोग उन इंसानों की कद्र करते हैं जो खुद की कद्र करते हैं। चलो इसे और साफ करते हैं। एक कहानी से एक लड़का था, नाम था राहुल। राहुल को अपनी कॉलेज की एक लड़की बहुत पसंद थी। वो हर वक्त उससे बात करने की कोशिश करता, मैसेज करता, तारीफ करता, छोटी छोटी चीजें करता, लेकिन जितना वह कोशिश करता उतना ही वह लड़की उससे दूर होती जाती। राहुल परेशान था। उसने अपने एक दोस्त से बात की जो स्टोइक दर्शन का दीवाना था। दोस्त ने कहा, राहुल, तू बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, थोड़ा पीछे हट, उसे यह महसूस होने दे कि तेरी जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। राहुल को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने उस पर अमल करने का फैसला किया। उसने मैसेज करना कम कर दिया और अपनी हॉबीज पर ध्यान देना शुरू किया, जैसे जिम जाना, किताबें पढ़ना और दोस्तों के साथ वक्त बिताना। जब भी वह उस लड़की से मिलता तो शांति और आत्मविश्वास के साथ बात करता। वो तारीफ करता, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। उस लड़की ने खुद उससे बातचीत शुरू की। उसे राहुल का बदला हुआ रवैया पसंद आने लगा। अब वह पहले जैसा बेचैन नहीं था, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह लग रहा था जिसकी अपनी एक दुनिया है और जो अपनी जिंदगी से संतुष्ट है। कुछ महीनों बाद वे अच्छे दोस्त बन गए और फिर वह दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह कि जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो जिंदगी बेहतर होने लगती है। उदासीनता का मतलब है अपनी कीमत को पहचानना। जब आप खुद को वैल्यू देना शुरू करते हैं तो दुनिया भी आपकी वैल्यू करने लगती है। अब थोड़ी साइंस की बात करते हैं। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है, स्कैरसिटी प्रिंसिपल, यानी मनुष्य उस चीज की ज्यादा कद्र करता है जो दुर्लभ हो। यही वजह है कि जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं और उपलब्ध नहीं रहते तो लोग आपकी अहमियत को महसूस करने लगते हैं। अगर कोई चीज आसानी से मिल जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। रिश्तों में भी यही होता है। अगर आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, हर कॉल का जवाब देते हैं, हर प्लान के लिए हां कहते हैं, तो आपकी मौजूदगी की कीमत धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन जब आप अपने ध्यान को सीमित करते हैं और उसे समझदारी से देते हैं तो वह एक अनमोल तोहफे की तरह महसूस होता है। 2018 में जर्नल ऑफ सोशल साइकोलॉजी में छपी एक स्टडी ने यह पाया कि जो लोग रिश्तों में थोड़ा हार्ड टू गेट बिहेवियर दिखाते हैं, यानी हर वक्त उपलब्ध नहीं रहते, वे दूसरों को ज्यादा आकर्षक लगते हैं। लेकिन यह तभी असर करता है जब इसे ईमानदारी और सम्मान के साथ किया जाए। अगर आप सिर्फ खेल खेलने की कोशिश करते हैं तो लोग उसे जल्दी पहचान लेते हैं। स्टोइक उदासीनता इससे अलग है। यह अपने अंदर की शांति को बनाए रखने की बात है। यह समझने की बात है कि आपकी खुशी किसी और के हाथ में नहीं है। अब सवाल यह उठता है, उदासीनता को कैसे अपनाएं?
गुरुजी ने युवक को कुछ आसान सुझाव दिए जो हम सभी के लिए उपयोगी हो सकते हैं। एक, अपनी प्राथमिकता तय करें। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट निकालें और सोएं कि आज का आपका फोकस क्या होगा। क्या यह सिर्फ किसी का ध्यान पाना है या अपनी ग्रोथ पर काम करना है? जब प्राथमिकता स्पष्ट होती है तो ध्यान भी सही दिशा में जाता है। 2, जवाब देने में जल्दी ना करें। अगर कोई आपको मैसेज करता है तो हर बार तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। पहले अपने जरूरी काम पूरे करें, फिर शांति से जवाब दें। यह दर्शाता है कि आप अपनी जिंदगी को महत्व देते हैं। 3, खुद की दुनिया बनाएं। अपनी हॉबीज, अपने लक्ष्य और अपने दोस्तों को वक्त दें। जब आपकी अपनी दुनिया समृद्ध होती है तो आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। आपकी खुशी आपके अंदर से आती है। 4, ना कहना सीखें। अगर कोई प्लान आपको सूट नहीं करता तो विनम्रता से मना करें। सॉरी, इस बार नहीं हो पाएगा, लेकिन अगली बार जरूर। यह कहना आपको कमजोर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनाता है। 5, मन को ट्रेन करें। स्टोइक दर्शन में एक अभ्यास है जिसे नेगेटिव विजुअलाइजेशन कहते हैं। हर दिन कुछ मिनट निकालें और सोएं। क्या होगा अगर कोई रिश्ता ना चले या कोई आपको रिजेक्ट कर दे? इससे आपका मन मजबूत होता है और छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होता। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, बेटा, उदासीनता का मतलब यह नहीं कि तुम दुनिया से कट जाओ। इसका मतलब है कि तुम अपनी दुनिया को इतना खूबसूरत बना लो कि लोग खुद उसका हिस्सा बनना चाहे। साहस स्टोइक दर्शन का दिल। गुरुजी ने अब स्टोइक दर्शन के एक और शक्तिशाली सिद्धांत की बात की, साहस। उन्होंने युवक से कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो न सिर्फ तुम्हारे रिश्तों में बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी में ताकत देगी। यह है साहस। साहस सुनते ही शायद आपके दिमाग में तलवार लिए किसी योद्धा की छवि आ जाए, लेकिन स्टोइक दर्शन में साहस का मतलब है अपने डर का सामना करना। यह वह आंतरिक शक्ति है जो आपको खुद से मिलने, रिश्तों में गहराई लाने और अपने मकसद की ओर बढ़ने की ताकत देती है। आज की दुनिया में हर कदम पर साहस की जरूरत है, चाहे किसी से अपनी भावनाएं साझा करना हो, किसी गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाना हो या अपनी गलतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ना हो। लेकिन अक्सर हम डर के सामने झुक जाते हैं। अगर मुझे रिजेक्शन मिला तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो यह सवाल हमें अंदर से रोक लेते हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, डर को गले लगाओ। डर होना कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि आप जिंदा हैं। सच्चा साहस वह नहीं जिसमें डर ना हो, बल्कि वह है जिसमें डर के बावजूद आप आगे बढ़ते हैं। स्टोइक दर्शन में साहस सिर्फ बाहरी जंगों की बात नहीं है, यह आपके भीतर की लड़ाइयों के बारे में है। एपिक्टेटस जैसे महान स्टोइक दार्शनिक ने कहा था, हम जो कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता मत करो, और जो कंट्रोल कर सकते हो उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने युवक की आंखों में देखते हुए कहा, साहस वह चाह भी है जो तुम्हें आत्मसम्मान, सच्चे रिश्ते और गहरी शांति के दरवाजे खोलने में मदद करती है। जब तुम अपने डर से दोस्ती कर लोगे तब दुनिया तुम्हारी ताकत को पहचानने लगेगी। तुम्हें कोई चीज करने में डर नहीं लगता, लेकिन अगर तुम वह चीज नहीं करते तो वही डर तुम्हें पूरी जिंदगी सताता रहेगा। रिश्तों में साहस का मतलब होता है अपनी सच्चाई को सामने रखना। मान लो तुम्हें कोई बहुत पसंद है, दिल में अनगिनत बातें हैं, लेकिन डर तुम्हारी जुबान को थाम लेता है। क्या वो मुझे पसंद करेगा? क्या मैं मूर्ख लगूंगा? यही सवाल तुम्हें रोकते हैं। लेकिन स्टोइक सोच कहती है, तुम केवल अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, नतीजे को नहीं। अगर तुम अपनी भावनाएं जाहिर करते हो तो 2 संभावनाएं हैं, या तो वह व्यक्ति तुम्हें स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम चुप रहते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, पछतावा। वो सोच कि काश मैंने कोशिश की होती। साहस का एक और पहलू है खुद को सामने रखने की हिम्मत। हम अक्सर दूसरों की राय से इतना डरते हैं कि अपनी असली पहचान को छिपा लेते हैं। हम वह बनने की कोशिश करते हैं जो लोग हमसे बनने की उम्मीद करते हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, तुम वही बनो जो तुम हो। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो, अपनी ताकत को अपनाओ। जब तुम अपने असली रूप में दुनिया के सामने आते हो तो लोग तुम्हारी सच्चाई की कदर करते हैं, क्योंकि वह देख पाते हैं कि तुम नकली नहीं, असली हो। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। अर्जुन नाम का एक लड़का था, अपनी नौकरी में बेहतरीन लेकिन रिश्तों में हमेशा पीछे रहने वाला। उसे अपनी ऑफिस की एक सहकर्मी नेहा बहुत पसंद थी।
हर दिन वह उसके साथ काम करता, उसकी हर छोटी बात पर ध्यान देता, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वह नेहा से अपने दिल की बात कह सके। उसे डर था, अगर नेहा ने मना कर दिया तो ऑफिस में माहौल अजीब हो जाएगा। वह खुद से हर रोज कहता, अभी सही वक्त नहीं है, थोड़ा और इंतजार कर लेता हूं, अर्जुन ने खुद से कहा। लेकिन यह इंतजार अब उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। दिन बीतते जा रहे थे, पर उसका साहस जैसे कहीं गुम हो गया था। एक दिन लाइब्रेरी में उसे एक किताब मिली, मार्कस ऑनरेलियस की मेडिटेशंस किताब के एक पन्ने पर एक पंक्ति ने जैसे उसे भीतर से झकझोर दिया। तुम्हारे पास बस अभी है, और यही वह पल है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। उसने खुद से पूछा, अगर मैंने आज नहीं कहा तो क्या फिर कभी कह पाऊंगा? उसी पल उसने फैसला किया, कल नेहा से बात करनी ही है। अगले दिन लंच ब्रेक में अर्जुन ने खुद को तैयार किया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। वह नेहा के पास गया और धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, नेहा, मुझे तुम्हारी सादगी और मेहनत बहुत पसंद है। मैं तुम्हें बेहतर जानना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ एक कॉफी पर चलना चाहोगे? अर्जुन को लगा जैसे उसकी दुनिया थम गई हो। जवाब जो भी हो, यह पल उसके लिए निर्णायक था। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने डायरेक्ट हो सकते हो। चलो कॉफी पर चलते हैं। उस एक कॉफी डेट ने एक खूबसूरत दोस्ती को जन्म दिया, और धीरे धीरे वह दोस्ती एक गहरे सच्चे रिश्ते में बदल गई। लेकिन अर्जुन के लिए असली जीत वो रिश्ता नहीं था। उसकी असली जीत थी उसका साहस, जिसने उसे खुद के डर पर विजय दिलाई। उस दिन के बाद अर्जुन की जिंदगी बदल गई। अब वह सिर्फ नेहा के साथ नहीं, बल्कि अपनी जॉब, दोस्तों और परिवार के साथ भी ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। यह है साहस की असली शक्ति। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप न सिर्फ उस एक पल को जीतते हैं, बल्कि अपने भीतर की ताकत को भी जगा देते हैं। साहस का वैज्ञानिक दृष्टिकोण अब बात करते हैं, उस विज्ञान की जो साहस के पीछे काम करता है। मनोविज्ञान में साहस को सेल्फ एफिकेसी से जोड़ा जाता है, यानी वह विश्वास कि आप किसी कठिन काम को कर सकते हैं। 2015 में जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में प्रकाशित एक स्टडी ने पाया कि जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे साहसी कदम उठाते हैं, जैसे किसी नए व्यक्ति से बात करना या खुलकर अपनी राय रखना, उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है, और यही आत्मविश्वास उन्हें बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करता है। साथ ही यह उनकी मानसिक सेहत को भी मजबूत करता है। साहस एक और मायने में भी खास है, यह संक्रामक होता है। जब आप साहस दिखाते हैं तो आपके आसपास के लोग भी प्रेरित होते हैं। जैसे अगर आप ऑफिस में कोई नया आइडिया रखते हैं तो आपके सहकर्मी भी प्रेरित होकर सामने आते हैं। रिश्तों में भी यही होता है। जब आप सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी आपसे खुलकर बात करने लगता है। यह एक चयन रिएक्शन बनता है जो रिश्तों को गहरा, सच्चा और मजबूत करता है। साहस को कैसे अपनाएं? गुरुजी ने एक युवक को कुछ सरल लेकिन असरदार तरीके बताए जो हम सभी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। एक छोटे कदम उठाइए। साहस का मतलब हर बार बड़ा जोखिम लेना नहीं है। हर दिन एक छोटा सा साहसी काम करें, जैसे किसी अनजान व्यक्ति से बात करना, अपनी राय जाहिर करना या किसी से माफी मांगना। दो डर को समझें, नजरअंदाज नहीं करें। अपने डर को पहचानें। एक डायरी में लिखें कि आपको किससे डर लगता है और क्यों। फिर खुद से पूछें, अगर यह हो गया तो सबसे बुरा क्या होगा? ज्यादातर बार आप पाएंगे कि आपका डर उतना बड़ा नहीं है जितना आपने सोचा था। 3 रिजेक्शन को स्वीकार करना सीखें। स्टोइक दर्शन में एक अभ्यास है, प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। हर बार जब आप कोई साहसी कदम उठाएं तो सोएं। अगर रिजेक्ट हुआ तो क्या होगा, ऐसा सोचकर आपका मन तैयार रहेगा और रिजेक्शन का डर कम हो जाएगा। 4, अपने मूल्यों के साथ जिए। साहस का मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी करें। हर कदम सोच समझकर उठाएं। क्या यह काम मुझे एक बेहतर इंसान बनाएगा? अगर हां, तो डर को एक तरफ रख दें। 5, प्रेरणा लें। स्टोइक दार्शनिकों की कहानियां पढ़ें। मार्कस ऑनरेलियस एक सम्राट होते हुए भी हर दिन अपने डर और असुरक्षाओं से जूझते थे। उनकी किताब मेडिटेशंस पढ़िए। यह साहस और आत्मनिरीक्षण की अमूल्य प्रेरणा है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, साहस वो नहीं जो तुझे डर से बचाए। साहस वो है जो तुझे डर के साथ चलना सिखाए। जब तू अपने डर का सामना करेगा तभी तुझे एहसास होगा
कि असली ताकत हमेशा तेरे अंदर ही थी। अब गुरुजी उस गहरे स्टोइक सिद्धांत की ओर बढ़े जो इन सभी शिक्षाओं को एक सूत्र में पिरोता है। उन्होंने युवक से कहा, बेटा, अब तक मैंने तुझे आत्मनियंत्रण, उदासीनता और साहस के बारे में बताया है, लेकिन इन सब का मूल है संतुलन। अगर तूने संतुलन सीख लिया तो ना कोई दुख तुझे तोड़ पाएगा, ना कोई खुशी तुझे बहा ले जाएगी। संतुलन सुनते ही शायद तुम्हारे मन में एक रस्सी पर चलने वाले बाजीगर की तस्वीर आ गई हो, लेकिन स्टीक दर्शन में संतुलन का मतलब है जिंदगी को इस तरह जीना कि ना तो आप किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़े और ना ही उससे पूरी तरह कट जाएं। यही संतुलन की कला है जो रिश्तों में गहराई लाती है, जीवन में सुकून और मन में शांति। आज के द्वार में संतुलन सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। एक तरफ काम का दबाव, मीटिंग्स, डेडलाइंस, टारगेट्स, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया का शोर, रिश्तों की उलझने और आत्मसंदेह। कभी लगता है सब कुछ चाहिए, पैसा, प्यार, पहचान, और कभी लगता है कुछ भी मायने नहीं रखता, सब छोड़कर कहीं भाग जाए। पर स्टोइक दर्शन कहता है ना, सब कुछ पकड़ो ना सब कुछ छोड़ो। बीच का रास्ता ही तुम्हें स्थिरता और संतुलन देता है। संतुलन का मतलब है हर चीज को उसका सही स्थान और समय देना। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, हर चीज को उतना ही महत्व दो जितना वह डिर्व करती है। इसका मतलब यह नहीं कि काम जरूरी नहीं, बल्कि यह कि काम इतना भी जरूरी नहीं कि उसके लिए अपने स्वास्थ्य या अपनों को नजरअंदाज कर दो। रिश्तों को समय दो, लेकिन इतना नहीं कि खुद की पहचान खो बैठो। खुश रहो, लेकिन इतना नहीं कि दुख का सामना ही ना कर सको। रिश्तों में संतुलन का मतलब है प्यार देना, पर अपनी सीमाएं तय करना। अगर आप हर बार अपने पार्टनर की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखोगे तो धीरे धीरे आपकी इच्छाएं, सपने और पहचान धुंधली होने लगती हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, प्यार करो लेकिन खुद को मत भूलो। सामने वाले को महत्व दो, लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। संतुलन का दूसरा पहलू है अपने मन को संतुलित रखना। जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी है। कभी बड़ी खुशियां मिलती हैं जैसे प्रमोशन या नए रिश्ते, और कभी गहरे दुख आते हैं जैसे ब्रेकअप या नुकसान। स्टोइक दर्शन कहता है, ना तो खुशी में बहो ना दुख में डूबो। दोनों को स्वीकार करो, लेकिन दोनों को खुद पर हावी मत होने दो। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए सुनिए। रिया की कहानी। रिया एक महत्वाकांक्षी लड़की थी जो अपनी जॉब में अव्वल रहना चाहती थी, दोस्तों के लिए हमेशा हाजिर रहना चाहती थी और परिवार की हर जिम्मेदारी को पूरे दिल से निभाना चाहती थी। शुरुआत में लोग उसकी तारीफ करते थे, रिया कितनी मेहनती है, हर काम कितनी परफेक्शन से करती है। लेकिन समय बीतने के साथ रिया थकने लगी। रातों को उसकी नींद उड़ गई थी। हर वक्त उसका दिमाग किसी न किसी टास्क या चिंता में उलझा रहता था। उसे लगने लगा कि अगर वह किसी एक चीज में भी पीछे रह गई तो सब कुछ टूट जाएगा। एक दिन रिया की मुलाकात एक पुराने प्रोफेसर से हुई जो स्टोइक दर्शन के जानकार थे। रिया ने अपनी परेशानी बताई। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, रिया, तू एक नदी की तरह बनने की कोशिश कर रही है जो हर किनारे को छूना चाहती है, लेकिन नदी का काम है बहना, ना कि हर पत्थर को गले लगाना। उन्होंने समझाया कि रिया को संतुलन सीखना होगा। हर चीज को उसकी उचित जगह और समय देना जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि वह हर दिन अपनी प्राथमिकताएं तय करें, काम को पूरा ध्यान दें, लेकिन सिर्फ ऑफिस के समय में दोस्तों को वक्त दें, पर तब जब वह सचमुच फुर्सत में हो और सबसे जरूरी खुद को समय देना सीखे। रिया ने इस सलाह को अपनाना शुरू किया। उसने हर हफ्ते कुछ घंटे सिर्फ अपने लिए तय किए, कभी किताब पढ़ने, कभी टहलने या बस चुपचाप बैठकर सोचने के लिए। उसने सीखा कि ना कहना भी ठीक है। जब कोई दोस्त बिना प्लान के मिलने बुलाता तो वह विनम्रता से मना कर देती और कहती, इस बार नहीं हो पाएगा, लेकिन अगली बार जरूर मिलते हैं। धीरे धीरे रिया की जिंदगी में बदलाव आने लगा। वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगी। उसके रिश्ते, काम और पारिवारिक जीवन सभी बेहतर होने लगे। क्यों? क्योंकि उसने हर चीज को उसकी सही जगह दी। रिया ने समझ लिया कि जिंदगी का मतलब हर चीज को थामे रखना नहीं है, बल्कि सही चीज को सही समय पर थामना है। यह कहानी हमें सिखाती है कि संतुलन सिर्फ समय बांटने की कला नहीं, बल्कि अपने मन को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है। जब आप हर चीज को उसकी सही वैल्यू देते हैं तो जीवन में एक अद्भुत शांति आती है। ना आप किसी चीज में फालतू उलझते हैं, ना किसी से कटते हैं।
आप वही करते हैं जो सच में जरूरी होता है। अब जरा विज्ञान की बात करें। मनोविज्ञान में संतुलन को इमोशनल रेगुलेशन से जोड़ा गया है, यानी अपनी भावनाओं को संभालने की कला। 2019 में जर्नल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन बताता है कि जो लोग अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हैं, न खुशी में बहते हैं न दुख में डूबते हैं, वे ज्यादा समय तक खुश और स्वस्थ रहते हैं। उनके रिश्ते भी बेहतर होते हैं, क्योंकि वे छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देते। संतुलन का दूसरा पहलू है वर्क लाइफ बैलेंस। 2020 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार जो लोग अपने काम और निजी जीवन के बीच स्पष्ट सीमाएं रखते हैं, उनकी मानसिक स्थिति बेहतर होती है। वे अपने रिश्तों में अधिक उपस्थित रहते हैं और उनके साथी या दोस्त उनके साथ ज्यादा सहज महसूस करते हैं। स्टोइक दर्शन भी यही सिखाता है। हर चीज को उसकी सही जगह दो, काम को ऑफिस में छोड़ो, परिवार को घर पर समय दो और खुद को वह स्थान दो जो आत्मिक विकास के लिए जरूरी है। अब सवाल यह है कि इस संतुलन को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं। गुरुजी ने एक युवक को कुछ सरल और उपयोगी उपाय बताएं जो हम सभी की मदद कर सकते हैं। प्राथमिकताओं की सूची बनाएं। हर सुबह 5 मिनट निकालकर यह लिखें कि आज आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, काम, परिवार, स्वास्थ्य या खुद के लिए। समय सीमाएं तय करें, कब और कितना समय देना है। यह तय करने से आपके रिश्ते भी संतुलित रहेंगे और आप स्वयं भी ना कहना सीखें। यह समझें कि न कहना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान और आत्म देखभाल है। डिजिटल डिटॉक्स करें। दिन में कुछ समय ऐसा रखें जब आप पूरी तरह ऑफलाइन रहें। खुद से जुड़ने के लिए रिफ्लेक्शन का समय रखें। हफ्ते में एक बार खुद से पूछें कि क्या आप अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जी रहे हैं या नहीं। संतुलन एक आदत है जो धीरे धीरे बनती है। जब आप इसे साध लेते हैं तो आपकी जिंदगी भी रिया की तरह बदलने लगती है। शांत, स्थिर और सार्थक। अपने रिश्तों, काम और सोशल मीडिया के लिए साफ सीमाएं बनाएं, जैसे रात 9 बजे के बाद फोन का इस्तेमाल ना करना या हफ्ते में एक दिन सिर्फ अपने लिए रखना। यह सीमाएं आपकी मानसिक शांति की रक्षा करती हैं और आपको भीतर से मजबूत बनाती हैं। ना कहना सीखिए। अगर कोई चीज आपकी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाती तो विनम्रता से मना कर दीजिए। ना कहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान की निशानी है। हर दिन माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। सिर्फ 10 मिनट ध्यान लगाएं या गहरी सांसें लें। यह छोटी सी आदत आपके मन को स्थिर करती है और आपको संतुलित रहने में मदद करती है। खुद को जानें, अपने मूल्यों को समझें। खुद से सवाल करें, मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है? क्या यह रिश्ता मुझे खुशी दे रहा है? क्या मेरा काम मेरे मकसद से मेल खाता है? जब आप अपने मूल्यों के अनुसार जीने लगते हैं तो संतुलन अपने आप आ जाता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, संतुलन एक नदी की तरह है, ना बहुत तेज बहती है ना रुकती है, बस अपने रास्ते पर चलती है, हर किनारे को छूती है। तू भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही संतुलन ला। फिर गुरुजी ने युवक से कहा, बेटा, मैंने तुझे स्टोइक दर्शन के 4 सबसे बड़े सिद्धांत बता दिए हैं। आत्मनियंत्रण, उदासीनता, साहस और संतुलन। ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर तू इन्हें अपनी जिंदगी में उतार लेगा तो ना कोई मुश्किल तुझे डरा पाएगी, ना कोई रिश्ता तुझे तोड़ पाएगा। तू वो इंसान बनेगा जो खुद से खुश रहेगा और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। तो दोस्तों, स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर की सोच में छिपी होती है। आत्मनियंत्रण हमें अपने मन का मालिक बनाता है। उदासीनता हमें हमारी असली कीमत समझाती है। साहस हमें अपने डर का सामना करना सिखाता है और संतुलन हमें हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रखता है। यह सिद्धांत सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं है, यह आपके करियर, आपकी सेहत और पूरी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। अगर आप आज से इनमें से सिर्फ एक सिद्धांत को भी अपनाना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी। आप वो इंसान बन जाएंगे जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी मिसाल बन जाएगा। तो आज से शुरुआत करें, एक छोटा सा कदम उठाएं। शायद वह कदम हो किसी से अपनी बात कहने की हिम्मत जुटाना, या अपने लिए सिर्फ 10 मिनट निकालना, या यह निर्णय लेना कि अब से आप अपनी खुशी किसी और के हाथ में नहीं देंगे। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को छुआ तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
आपके दोस्त, परिवार या कोई ऐसा जो अंदर ही अंदर कुछ लड़ाइयां लड़ रहा है। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी की दिशा बदल दे। हमारा मकसद है स्टोइक दर्शन को हर दिल तक पहुंचाना, ताकि हर कोई खुद को समझ सके, शांत रह सके और मजबूती से जी सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली बार जब हम कोई गहरी बात कहें तो आप सबसे पहले सुने। कमेंट में लिखिए कौन सा स्टोइक सिद्धांत आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है और आप उसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारना चाहते हैं। हर वीडियो के साथ हम कोशिश करते हैं कि एक नई रोशनी, एक नया रास्ता और एक नया आत्मसंवाद आपके सामने लाएं। तो अगली मुलाकात तक शांत रहो, सशक्त बनो और अपने विचारों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ।